दोस्तों आज जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक जीनियस की मूवी है। मूवी का नाम है इन आवर प्राइम। 2022 साल की मूवी है। मूवी की शुरुआत में हान जी वू को दिखाया जाता है जो कि साउथ कोरिया के एक प्रेस्टिजियस स्कूल में दाखिल होते हैं और यहाँ पर उसके साथ सभी लोग जीनियस होते हैं। तो उसके साथ मेल नहीं खाते हैं हान जी वू। उसको सबसे ज्यादा कमजोरी थी मैथ्स में और हम तो ट्यूशन ही ले नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत गरीब था और उनके जो साथी स्टूडेंट थे सब लोग बहुत अमीर थे जो कि एक्स्ट्रा क्लास ट्यूशन लेता था और उनकी मैथ्स टीचर हान के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक रात जीव के फ्रेंड ने उसे पैसे दिया ताकि बाहर जाकर कुछ स्नैक्स ला सके, लेकिन वो नाइट गार्ड से पकड़ा जाता है और नाइट गार्ड का नाम होता है ली हक संग और यही इस फिल्म की मुख्य किरदार है। अगले दिन उनके टीचर लिऊ को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ और कौन कौन थे इस प्लान में, लेकिन वे किसी का नाम नहीं बताते हैं और अपना लॉयल्टी दिखाते हैं और यही बहुत पसंद आते हैं क्लास में एक लड़की को जो थी पार्क बुरम और पनिशमेंट स्वरूप उसे क्लास से बाहर निकाला जाता है। और बाद में जो फ्रेंड्स उसके साथ इस प्लान में शामिल थे वो बहुत खुश होकर जीवू को पैसा देते हैं, लेकिन जीवू वो लेने से इनकार कर देते हैं और वे रात में बाहर भी नहीं निकल पाते थे क्योंकि ली हॉक संग जो कि नाइट गार्ड बहुत स्ट्रिक्ट थे। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉक संग जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहते हैं आपके लिए नाइट ड्यूटी ठीक नहीं है क्योंकि आप दिन में स्लीपिंग पिल लेके सोते हो और रात भर जागते हो, ये अपने शरीर के लिए एकदम ठीक नहीं है। लेकिन हॉक संग को पता था वो इस जॉब के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। बाद में दिखा जाता है वे घर में अकेला रहते हैं, एक पाला हुआ कछुआ है उसको खिलाते हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीते हैं जो कि उसे बहुत पसंद है और सूर्य को सॉल्व करते हैं। और बाद में वहाँ पर जीव को प्रिंसिपल ने डिसाइड किया था कि जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट रह रहे थे वहाँ से जीव को निकाला जाए और जीव वहाँ से निकल ही रहा था कि तब पार्क वो लड़की वो आ जाते हैं रास्ते में और उसे लूजर कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चलने लगते हैं क्योंकि पार्क जीव को पसंद करते हैं। जीव अपने माँ के घर पे गई जो कि एक विधवा है। उनकी माँ उनको स्कूल की यूनिफॉर्म देख के बहुत खुश हो गई थी और इसे देख के जीव उनको नहीं बताया कि उनको निकाल दिया गया अपने हॉस्टल से। तो वे कहे कि मुझे स्कूल वापस जाना होगा, तो वापस हो वहाँ से निकल गए और वे स्कूल की एक खंडर लैब में पहुंच गए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है ताकि वे वहाँ पर रह सके। और तभी नाइट गार्ड हक संग चला आता है और उसे देख लेता है, लेकिन बाद में हक संग उसे अपने ऑफिस में ले आते हैं क्योंकि उसे पता चला था जीव को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हक संग को जीव का मैथ एक्सरसाइज बुक मिलता है और वहाँ पर बहुत हार्ड मैथ देख के वे उसे सॉल्व कर देता है और सुबह हक संग अपने ऑफिस से वापस भगा देता है जीव को। और जीव जब स्कूल में जाता है और देखता है सभी मैथ सॉल्व कर दिया है हक संग ने, तो वो चौंक जाते हैं और पार्क पास में बैठे सोच रहे थे कि ये जीव नहीं किया है, लेकिन जीव तब उसे चुप करने के लिए कह दिया। और स्कूल खत्म होने के बाद हक संग जीव के ऑफिस में वापस चले जाते हैं और उसे हेल्प करने के लिए कहते हैं। हक संग वापस से उसको बाहर निकाल देता है। जीव को ये भी पता था हक संग ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वे उसके जो दोस्त है उनका घरेलू ट्यूटर भी नहीं कर पाया। तो हक संग कितना इंटेलिजेंट है उसे पता लग गया। जो कई बार हक संग से हेल्प मान ले गया, लेकिन हक संग बार बार उसे रिजेक्ट कर देता था। और बाद में हक संग को पता चला उनकी क्लास टीचर जहाँ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे वहाँ पर वे कह रहे थे कि जीव की पेरेंट्स जो है उनके पेरेंट्स एकदम अनकेयरिंग है, इसलिए वे खराब हो रहे हैं। और हक संग को पता था कि असली बात क्या है। और बाद में रात में वापस जब जीव जाते हैं हक संग से हेल्प मांगने, तब हक संग एग्री करते हैं और कहते हैं हर दिन तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी मिल्क खिलाना होगा और वो लिख देता है कौन सा स्ट्रॉबेरी मिल्क। अगले दिन हक संग उनके दोस्त एन जी चाओ के पास जाते हैं और वहाँ पर बैठ के बोर्ड गेम खेलते हैं और बातचीत करने लगते हैं। और वही हक संग को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में आने में मदद भी किया था। और कुछ देर बाद वो वहाँ से कुछ गिफ्ट लेके वापस चले आते हैं हक संग और गिफ्ट का पैसे भी देके आते हैं क्योंकि वो फ्री का गिफ्ट नहीं लेते हैं। रात में वही अबंडोन्ड लैब को दिखाया गया जहाँ पर कोई नहीं आता है। वहाँ पर हक संग जीव को क्लास देना शुरू किया और उन्होंने बताया कि तुम्हें 3 रूल फॉलो करना है। पहला, एक क्लास के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैथ के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। और तीसरा, हक संग मैथ सिखाएगा लेकिन कोई टेस्ट या फिर एग्जाम के लिए कोई बात नहीं सुनने वाला है। और जीव करता भी क्या, मान गया। उसके बाद हक संग ने जीव को जो पहला लेसन सीखा वो बहुत ही बढ़िया था। हक संग ने जीव को एक ट्रायंगल ड्रॉ करके बताया कि इसके एरिया निकालो। ये बहुत ही इजी था, जीव ने फटाफट ये कर लिया। लेकिन हक संग ने जाकर ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बना दिया। तुम्हें यह सर्कल का एरिया बनाना था। तो जीव ने कहा आपने तो कहा ट्रायंगल का। उन्होंने कहा कि आंसर इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को डीपली समझना। और ये लेसन देके उन्होंने उनका क्लास खत्म कर दिया पहला दिन का। और बाद में वे अपने साथ जीव को ले गए क्योंकि जीव को रहने के लिए कोई जगह नहीं था। और जीव एक ओल्ड कैसेट प्लेयर में गाना सुन के सोते थे लेट नाइट में। और जीव देखा
ये ओल्ड मॉडल था और आवाज भी अच्छा नहीं था, तो वह अपने मोबाइल फोन में वही गाना का डिजिटल वर्जन सुना है और उस दिन हॉकसंग ने अपने जीवन का सबसे बढ़िया नींद लिया और सुबह भी देर से उठा और वहाँ पर जीव तैयार होकर अपने स्कूल में चले गए। और यहाँ पर उनके मैथ टीचर ने और एक बात कही कि ये इस बार फाइनल नहीं होगा, जो हर साल पाइथागोरस मैथ कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट लेना होगा और उसी पे ही मार्क दिया जाएगा। और यहाँ पर जीव हर दिन स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है, जो कि पार्क उनके दोस्त उनको खटकने लगे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कही। और यहाँ पर जीव को एक हार्ड मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो उसका आसान सा रास्ता हक्संग को पूछा, लेकिन हक्संग ने बताया तुम मैनुअली ये ऐड करो और ऐड करने के बाद बताया कि तुम अगर ऐसे करते हो तो तुम्हें डीपली नॉलेज मिलेगा। और धीरे धीरे जीव का जो मैथ नॉलेज है वो बहुत इम्प्रूव होने लगा था। तो एक दिन स्कूल में पार्क और जीव बैठ के बात कर रहे थे, तो तभी पार्क की मम्मी आ जाते हैं और वे वापस उसे लेने वक्त उसे कहते कि तुम्हें ये गर्ल स्टूडेंट से बातचीत नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन पार्क को ये बात अच्छा नहीं लगती थी और वे ये भी कहे कि तुम पियानो बजाने से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दो, और उनके लिए हाउस ट्यूटर भी रखा गया जो कि थे मिस्टर किम। और वहाँ पर हक्संग कंटिन्यूअसली जीव के हौसला बढ़ा रहा था और अभी जीव का जो सस्पेंशन टाइम था वो खत्म हो गया था, वो वापस हॉस्टल में चले गए थे। और उस दिन पार्क जो वहां से उठ के चले गए थे अपने माँ के साथ, उसके लिए सॉरी कहने के लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का पैकेट जीव को दी। और जीव जब रात में क्लास लेने के लिए लैब पे गया, पीछे पीछे पार्क भी चली आई थी और आकर सब बात जान गई और अब वे भी हक्संग के क्लास में आना चाहते थे। हक्संग एग्री की क्योंकि पार्क का कहना था कि वे इसे सीक्रेट रखेगी। तो वे तीनों बातचीत करते करते वापस अपने अपने घर में चले गए। घर जाते वक्त कुछ स्टूडेंट्स को देखे कि वे दीवार खुद के रात में कुछ खाना लेने गए थे, लेकिन हक्संग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि जीव के साथ कुछ खराब किया गया था। अगले दिन उनके मैथ क्लास में उनके मैथ टीचर की सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम जो था जीव ने ठीक कर दिया, लेकिन उनके मैथ टीचर का कहना है जो भी राइट आंसर हो कुछ परवाह नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में जैसे किया गया है वैसे करना होगा, वही दिखना चाहते हैं एग्जाम में सब लोग। लेकिन जीव ये मानने के लिए इनकार कर दिया और वहाँ पर मैथ टीचर गुस्से में जीव को क्लास से बाहर निकाल दिया। अगले दिन हक्संग के जो फ्रेंड थे जी चॉन उसे एक मोबाइल गिफ्ट किया क्योंकि जब भी उनको हक्संग की जरूरत है तभी वे फोन पे उन्हें पा सके। और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी दिया, मतलब मैथ के थीसिस वगैरह, तो जीव ने वो प्रिंट आउट करके हक्संग को दिया। अगले दिन पाइथागोरस टेस्ट हो रहा था, वहाँ पर जीव तो एकदम धड़ाधड़ लिख रहा था, लेकिन पार्क को एकदम ही कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो पार्क एग्जाम खत्म ना करके घर चले गए। जीव को कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया पार्क ने उनके टेक्स्ट को। शाम में हक्संग और जीव एक कॉन्सर्ट देखने गए जहाँ पर 3 टिकट था, तीसरा टिकट था पार्क के लिए, लेकिन वे नहीं आई। और पाइथागोरस टेस्ट के बारे में किसी ने इंटरनेट में लीक कर दिया था और सभी टीचर्स इसे डर गए क्योंकि नॉर्मल एग्जामिनेशन ना आने के पाइथागोरस टेस्ट लिया जा रहा है, इसे वो लोग को जॉब से निकाला जा सकता है। तो वे कौन क्या है ये ढूंढने में लग गया सभी टीचर्स मिलके। और अगले दिन हक्संग एक बुक स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर नॉर्थ इंडियन आदमी आकर हक्संग को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि आप तो मैथ जीनियस थे नॉर्थ कोरिया की, लेकिन साउथ कोरिया में आप क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। बातचीत होने के बाद जीव तो पूरा शॉक हो गया क्योंकि यहाँ पर तो वे नाइट गार्ड है। और बाद में जीव को बताया कि उनके बेटे था ली टाइयोन, उसे कछुआ बहुत पसंद था और साथ में उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क भी बहुत पसंद था, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता हूँ। अगले दिन टीवी में दिखाया गया कि रीमन हाइपोथेसिस के नाम से एक मैथ प्रॉब्लम है जो कि ली हक्संग नाम के एक प्रोफेसर ने सॉल्व कर दिया और उसके हाथ में एक पेन दिखाया गया जो कि नाइट गार्ड हक्संग के पास भी देखे थे जीव। और जब जीव ने हक्संग को ये पूछा कि क्या हुआ, असल बात क्या है, तो हक्संग गुस्से में जीव को बताया कि इसके बारे में और कभी भी जिक्र मत करना। और उसके बाद उनके मैथ टीचर के हाथों एक टेप लग जाता है जिस टेप में दिखाया जाता है कि वही जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट था जीव जो कि हक्संग के लिए बनाया था, वे कंप्यूटर लैब से चुरा कर बाहर जा रहे हैं। तो जीव को कहा कि तुम इस स्कूल से ट्रांसफर लेकर और दूसरे स्कूल में चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें असली बात बताना होगा। और ये बात पूरी जगह पर फैल गया। पार्क को पता था कि ओरिजिनल बात क्या है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। और वहाँ पर हक्संग की जो थीसिस है वो दूसरा कोई क्लेम कर रहा था। इसको देखकर हक्संग की जो दोस्त है जी चाओ, वह चाहते हैं कि वो बाहर आए अपने थीसिस के साथ और उनकी बेटे के बाद भी याद दिलाया। और जी चाओ के पास जो ओरिजिनल थीसिस थे हक्संग की वो उसे वापस दे रहा था, लेकिन हक्संग ने कहा ये तुम्हें फेंक देना चाहिए था, लेकिन जी चाओ ने कहा कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं फेंक नहीं सकता। और हक्संग सब पैक करके शहर छोड़ के जाने वाले होते हैं, तभी जीवू आ जाते हैं और अंदर उन दोनों की बातचीत के लिए बाहर ही रुक जाते हैं। और अंदर
हॉक्संग कहते हैं कि ये रिसर्च मेरे बेटे का जान ले लिया था और जी चाओ को वहां से जाने के लिए कह देते हैं और जीव कहते हैं आप मत जाइए, लेकिन हॉक्संग किसी को ही सुनने वाला नहीं था। और जब हॉक्संग बस स्टेशन में था बाहर जाने के लिए शहर से बाहर, और तब वे याद करते हैं कि उनका बेटा इससे एकदम नाखुश था कि नॉर्थ कोरिया से वे लोग साउथ कोरिया चले आए, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन या फिर हालात ठीक नहीं था और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो नॉर्थ कोरिया में रह के एक्सपोजर नहीं पाएगा। और यहाँ पर आने के बाद हॉक्संग छोटे मोटे काम भी कर रहा था, तो कोई गरीबी की जिंदगी यहाँ पर जी रहा था हॉक्संग और उनके बेटे को ये गवा रहा था। तो वे क्या किया, नदी से तैर के साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया जाने लगा। और तभी नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड को ये दिखा और वहां पर ही उनके बेटे को शूट कर दिया। तो यही कारण था कि वो मैथ से दूर भागते रहते हैं उस थीसिस से। और तभी पार्क हॉक्संग को कहते हैं कि जीवू इस बात के लिए ट्रांसफर ले रहे हैं, उसके पास और कोई चारा नहीं। अगले दिन जो टेस्ट किया गया था उसका अवार्ड सेरेमनी रखा गया और उधर जीवू वे भी शहर छोड़ के जाने वाले थे। और तभी पार्क आते हैं, जीवू का लगेज उठाकर वो ऑडिटोरियम के ओर चल देते हैं। और तभी दिखा देता है प्रोफेसर ओपनिंग करते हैं अवार्ड सेरेमनी की, और वहाँ पर हॉक्संग वो टॉर्टोइस को छोड़ देते हैं नदी में। और वापस आकर वो जो पेन था वो पेन दिखाते हैं उस प्रोफेसर को, तो वो समझ जाते हैं कि वही हॉक्संग है। तभी उनको वेलकम किया गया और स्पीच देने के लिए कहा गया। तभी स्पीच में वो कहते हैं कि जीव ने मेरा थीसिस मुझे प्रिंट आउट देने के लिए उस कंप्यूटर लैब में घुसा था, और जो मिस्टर किम है मैथ टीचर, वही प्राइवेट में अपने जो स्टूडेंट है उनको पाइथागोरस कंपटीशन लीक किया था। और तभी गुस्से में मिस्टर किम वहां से चले जाते हैं। तभी उसने बताया कि मैं नॉर्थ कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि गवर्नमेंट मेरी जो थीसिस है ये यूज करके वेपन बना रहा था, जो कि मुझे एकदम पसंद नहीं था, और वहाँ पर मैं ठीक तरह से मैथ प्रैक्टिस कर भी नहीं पा रहा था। तभी जीव को थैंक्स कहा क्योंकि उन्होंने सब बात प्राइवेट रखा था, हॉक्संग की सब बात। जी चाओ भी ये इंटरव्यू सुना और तब वहां से चले भी गए थे क्योंकि वह इंसिस्ट कर रहा था टीवी इंटरव्यू के लिए, जो कि हॉक्संग को एकदम पसंद नहीं था। और बाहर जी चाओ खड़े थे, हॉक्संग को अपने गाड़ी में उठाया और चलते चलते एक वैलिड पासपोर्ट भी दिया हॉक्संग को, ताकि वो साउथ कोरिया में कहीं भी जा सके। तभी वो इसी लैब में दिखाया जाता है, जी चाओ आते हैं और जीव को एक गिफ्ट देते हैं जहाँ पर हॉक्संग की एकदम पहली ड्राफ्ट था और वो पॉपुलर पेन। उसके बाद दिखाया जाता है जीव सभी स्टूडेंट मिलके साउथ कोरिया के एक मशहूर कॉलेज विजिट करने जाते हैं जहाँ पर हॉक्संग काम करते हैं, और हॉक्संग के डेस्क में जाकर पीछे से वे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क रखते हैं। जीव को देख के हॉक्संग रो पड़ते हैं और उनसे गले मिल लेते हैं, और उसके बाद वे दोनों मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।